हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली कक्षा 10वीं वालों के लिए सामाजिक विज्ञान का भूगोल का चैप्टर 4 हम कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर 3 इसलिए नहीं लिया मैंने क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, वो भी सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए वो चैप्टर मैंने अभी नहीं करवाया है। मैं यहाँ पर चैप्टर 4 लेके आया हूँ। ठीक है, कृषि वाला चैप्टर लेके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे बच्चों। ठीक है, इसमें से बच्चों कुल अंक 3 नंबर के पूछेंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। और जो क्वेश्चन बताऊंगा इन प्रश्नों में से ही आपका क्वेश्चन बनने वाला है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर जुड़ना क्योंकि वहीं पर मैं पीडीएफ डाल देता हूँ। ठीक है, सारे नोट्स पीडीएफ वहीं पर डालता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद उदय। ठीक है, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से जुड़ जाना। ठीक है, तो आइए शुरू करते बच्चों। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, कृषि पर आधारित दो उद्योगों के नाम आपको लिखना है। तो कृषि पर आधारित दो उद्योग कौन है बच्चों? कपास उद्योग हो जाएगा, फल व सब्जियों पर आधारित उद्योग। ठीक है, इतना सा आपको लिखना है। नेक्स्ट, रोपण कृषि की 4 फसलों के नाम क्या है? रोपण कृषि की मुख्य फसलें हैं चाय, कॉफी, कोको, रबड़, गन्ना। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की शस्य ऋतुओं के नाम शीत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर छोटे छोटे रहेंगे आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के नाम क्या है? चावल हो गया, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, ये खाद्यान्न फसलें। ठीक है। रबी और खरीफ की फसलों के नाम, तो रबी की फसल क्या है? गेहूं, चना, सरसों। और खरीफ की फसल क्या है? सोयाबीन, मक्का, ज्वार। ठीक है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रबी और खरीफ की फसलों में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, एक ट्रिक बताता हूँ। देखो, खरीफ की फसल, खरीफ खरीफ मतलब खराब, कुछ दिख रहा है यहाँ पर, खराब हो जाती है। यहाँ पर एक वर्ड आपको याद रखना है, खरीफ मतलब खराब। खराब कब होती है फसल? जब बारिश होती। तो बारिश के टाइम पे कौन सी फसलें होती है बच्चों? सोयाबीन होती है, मक्का होती है, ज्वार होती है, ये सारी होती है। ठीक है, और बाकी रबी की फसल तो होगी सही, उसके बाद की जो गेहूं, चना अभी जो हम लगाएंगे वो। ठीक है, फिर जायद की फसल कौन सी होती है बच्चों? ठीक है, जो हमें तुरंत ही पैसा देती है। ठीक है, जो गर्मियों में लगाई जा सकती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता, वाणिज्य कृषि की 2 विशेषताएं बतानी आपको। तो वाणिज्य कृषि में प्रति हेक्टर उत्पादन तो कम होता है, लेकिन कृषि भूमि के बड़े क्षेत्रफल के कारण कुल उत्पादन अधिक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों से किए जाते हैं। ठीक है, वाणिज्य कृषि में। ठीक है, अपने यहाँ बहुत कम होती है वैसे ये कृषि। नेक्स्ट है, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 2 योगदान। तो पहला है, देश की लगभग 60% जनसंख्या अपनी आजीविका हेतु कृषि पर ही निर्भर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका, ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट है, कृषि की सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी लगभग 22% है। ठीक है, इसलिए कृषि का अर्थव्यवस्था में बहुत ही योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कृषि की 2 समस्याएं क्या है? नहीं, भारतीय कृषि की 2 समस्याएं, भारत में भूमि का विवरण या वितरण असमान है। खेतों के छोटे आकार व विक्रय होने के कारण आधुनिक विधि से कृषि करना एक समस्या है। ठीक है, दूसरी समस्या क्या है? भूमि सुधार कार्यक्रम चलाने के बाद भी 1% धनी किसानों, जमींदारों के पास कुल भूमि का 20% है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? तो जूट को भारत का सुनहरा रेशा कहते हैं। इसका कारण यह है कि जूट का रेशा सोने की तरह चमकीला होता है। इतना सा आपको लिखना है 2 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट, गन्ना नगद जायद की फसल है, क्यों? गन्ना एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। गन्ना चीनी बनाने में प्रयुक्त होता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 के बाद आपका हो जाएगा क्वेश्चन 12, खरीफ और रबी की फसल में अंतर बताना है। ठीक है, मैंने बोला था खरीफ की फसल जो बारिश में लगाते हैं। ठीक है, तो ये फसलें कब काटती है? अभी कट जाएगी। तो ये फसलें सितंबर अक्टूबर में काटी जा सकती है। ठीक है, इन फसलों को पकने में कम समय लगता है। और ये फसलें मार्च अप्रैल में काटी जाएगी। ठीक है, जो अभी लगाएंगे वो मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और इन फसलों के पकने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। ठीक है, रबी की फसल से ज़्यादा समय इसको पकने में लगता है। खरीफ शस्य ऋतु की 2 विशेषताएं बतानी है। ये फसलें मानसून आगमन के साथ बोई जाती है। ठीक है, खरीफ की मतलब खरीफ की ही पूछ रहा है यहाँ पर, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बफर स्टॉक क्या है?
देखो, यदि देश में खाद्यान्न का उत्पादन कम होता है तो ऐसी परिस्थिति में खाद्यान्न का भंडार किया जाता है ताकि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इस कारण किए गए भंडार को ही हम बफर स्टॉक कहते हैं बच्चों। ठीक है, स्टॉक में रखते हैं कोई भी चीज़। ठीक है, अभी इसमें मैंने 14 क्वेश्चन ऐड किए बच्चों। ये 14 क्वेश्चन अच्छे से रट लेना है अच्छे से, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।